मदरसे में पढ़ा रहे हो उनको आज ये एहसास हो, उन्होंने कहा कि आप तिलकधारी फिर भी जो है आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा कि हाँ दीदी, हम लोगों की नियुक्ति यहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में थी, तभी कुछ मदरसा शिक्षक वहां पहुंचते हैं। 65 महीनों से अटकी अपनी तनख्वाह सरकार से दिलवाने की मांग करते हैं। तिलक लगाए और भगवा कपड़े पहने शिक्षकों को देखकर ईरानी जी सकपका जाती हैं। मानदेय दिलाने की मांग पर हिंदू शिक्षकों से स्मृति ईरानी कहती हैं, तिलकधारी होकर मदरसा में पढ़ाते हो। इसके बाद उनका ये बयान वायरल हो जाता है। सलाम, नमस्कार, जिंदाबाद। मैं आदिल खान आज़ाद और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप देखिए स्मृति ईरानी जी का एक वीडियो, जिसमें वो एक हिंदू मदरसा शिक्षक से संवाद कर रही हैं, चौंक रही हैं, सकपका रही हैं। ये बताता है कि हिंदू भाई बहनों को मदरसों के बारे में कितनी गलत जानकारियां दी गई हैं। क्या स्मृति ईरानी जी को भी गलत जानकारियां दी गई कि मदरसे दरअसल पढ़ाई नहीं बल्कि उधमबाजी के अड्डे हैं, आतंकवाद के अड्डे हैं, वहाँ हिंदू नहीं पढ़ाते हैं। जानकारी जब मिली स्मृति जी को कि हिंदू भी मदरसे में पढ़ाते हैं तो वो चौंक गई। देखिए। हम नियुक्ति हुए हैं, हम लोग का सरकार की तरफ से MA-BEd थे, हम लोग को नियुक्ति उसी में हुई है। योजना थी 92 में, वो मुख्य धारा में मदरसा आदमी टीचर को लाना चाह रहे थे, तो हम लोग उसी मदरसे में पढ़ा रहे हो योजना है। देखा आपने किस तरह एक तिलकधारी मदरसा शिक्षक को देखकर केंद्रीय मंत्री हैरत में पड़ गई। वैसे मदरसे में किसी गैर मुस्लिम के पढ़ाने की बात और रिवाज कोई नया नहीं है। दोस्तों, अभी उस तिलकधारी मदरसा शिक्षक का बयान भी आपको सुनवाऊंगा, जो बहुत धमाकेदार है, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और नफरत करने वालों की पोल खोल के रख देता है। यूपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उस तिलकधारी मदरसा शिक्षक का वीडियो शेयर कर बीजेपी को घेरा है। बीजेपी वालों के मुंह न जाने किसने लगा दिया पहरा है, वो कुछ नहीं बोल रहे, नहीं पूछ रहे कि एक मदरसा शिक्षक कैसे भगवा पहनकर तिलक लगाकर मुसलमान ना होते हुए भी मदरसे में पढ़ा रहा है। शिक्षक कहता है कि सरकारी नीतियों से हिंदू और मुसलमान सभी पीड़ित हैं, सभी परेशान हैं। सरकार चाहे तो इसका निदान कर सकती है। पहले आप वो वीडियो देख लें उस शिक्षक का, फिर आपको कुछ और भी बताएंगे। उनको आज ये एहसास हो, उन्होंने कहा कि आप तिलकधारी फिर भी जो है आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा कि हाँ दीदी, हम लोगों की नियुक्ति यहीं हुई है। मैं MA-BEd और सामाजिक विषय के लिए मेरी नियुक्ति हुई है। तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे 40% हिंदू भाई भी इसमें हैं और मुस्लिम भाई में सभी लोग पीड़ित हैं। उनके हमारे 40% हिंदू भाई भी इसमें हैं और मुस्लिम भाई में सभी लोग पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वीडियो लिया है हमने। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को यह पता नहीं था कि मदरसे में हिंदू भी पढ़ाते हैं। आज के अमेठी दौरे ने उन्हें यह बता दिया और ये भी बताया कि इस सरकार में हिंदू मुस्लिम सभी पीड़ित हैं, यानी योगी सरकार में। मंत्री जी, नफरत का पर्दा आंखों से हटाकर देखिए, रोटी पर धर्म का स्टिकर नहीं चिपका होता। ये कांग्रेस ने लिखा है। दोस्तों, आजकल मदरसों का सर्वे चल रहा है। लोग इसे मुसलमानों को परेशान करने का प्लान बताते हैं, लेकिन आज का सवाल कुछ और है। आज सर्वे पर बात नहीं, सवाल ये है कि क्या हिंदू होकर मदरसे में पढ़ाना गुनाह है? शायद हाँ, क्योंकि मदरसों को कुछ बददिमाग लोग आतंकवाद का अड्डा बुलाते हैं, लेकिन इन्हीं मदरसों में 40% हिंदू शिक्षक भी पढ़ाते हैं। मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदू और मुसलमान बच्चों को तालीम याफ्ता बनाते हैं, ख़ासतौर से ज़्यादातर मुस्लिम बच्चों को। दोस्तों, 65 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं पाने की शिकायत लेकर ये लोग पहुंचे थे। आईमास यानी कि इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ ऑफ इंडिया के मुस्लिम शिक्षकों के साथ जब हिंदू शिक्षकों ने एक दिवसीय दौरे पर आई सांसद स्मृति ईरानी से मुलाकात की अमेठी में, तो वो मदरसों में तिलकधारी हिंदू शिक्षकों के पढ़ाने पर
अचरज में पड़ गईं। बोली, तिलकधारी होकर मुस्लिम मदरसा में क्यों पढ़ा रहे हो? इसमें एक हिंदू महिला शिक्षक ने बताया कि बेरोजगारी की वजह से फिलहाल हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जल्द ही फंड रिलीज कराकर मानदेय दिलाने का आश्वासन दिया। वो मंत्री हैं, आश्वासन देना जानती हैं। शिक्षक हनुमान यादव ने बताया कि मदरसों में सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ाते हैं। हम लोगों से मिलकर ईरानी जी की ये धारणा टूट गई। बेरोजगारी में हिंदुओं के काम भी वही मदरसे आ रहे हैं जिन्हें बेरहमी से गिराया जा रहा है, जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिन पर तोहमत जड़ी जा रही है और न जाने क्या क्या किया जा रहा है। मदरसे सिर्फ दीनी तालीम की जगह नहीं, वहाँ गणित, विज्ञान, अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं तो रामायण और गीता भी। आप चौंक रहे होंगे, मदरसों में रामायण और गीता? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यूपी के मेरठ के मदरसों में कुरान के साथ साथ बच्चों को गीता और रामायण भी पढ़ाए जाने की खबर 2019 में आपने पढ़ी होगी अखबारों में। मदरसा चलाने वाले का नाम मौलाना महफूजुर रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी है। मौलाना महफूजुर रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी। इन मौलाना को चारों वेदों का ज्ञान होने की वजह से इन्हें चतुर्वेदी का खिताब मिला था। यही वो भारत है जिसे कुछ लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं। यही वो भारत है जिसे हमें आपको बचाना है। जय हिंद।